हाय इन्वेस्टर्स। इस वीडियो में पेटीएम शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि पेटीएम मुझे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्यों लगती है कंपनी। पहले पेटीएम के बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। जो पेटीएम वर्ड है वो शॉर्ट फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल की, और जो कंपनी है वो विजय शेखर शर्मा ने बनाई थी 2010 में। और ये जो कंपनी है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, और ये जो कंपनी है डिजिटल वॉलेट प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं अलग अलग तरह की सर्विस के लिए, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, मूवीज टिकट बाय कर सकते हैं, फूड ऑर्डर कर सकते हैं। तो वहाँ पे पेमेंट करने के लिए आप पेटीएम का यूज कर सकते हैं। और इस तरीके के पेटीएम क्यूआर कोड स्कैनर आपको मोस्टली हर शॉप पे भी दिखते होंगे। जो भी फैक्ट मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा उन सभी के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जब भी मुझे किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो मैं इन 8 पॉइंट्स का फॉलो करता हूँ। इसमें मैंने डिटेल वीडियो भी क्रिएट करी हुई है। चलिए अब देखते हैं मैंने कैसे ये 8 स्टेप फॉलो करे पेटीएम के केस में। आज की डेट में मैं हर छोटी से बड़ी पेमेंट करने के लिए पेटीएम का यूज करता हूँ। कैश बहुत कम ही यूज करता हूँ। सेम वे में जो लोग एनसीआर रीजन में रह रहे हैं तो जानते होंगे कि आज की डेट में हर छोटी या बड़ी शॉप पे आपको पेटीएम का क्यूआर कोड स्कैनर मिल जाएगा, तो आपको कैश की जरूरत नहीं पड़ती है। और डेली बेसिस पे आपकी जितनी भी छोटी से बड़ी पेमेंट होती है वो मोस्टली पेटीएम के थ्रू हो जाती है। और इंडिया में जो यूपीआई ट्रांजेक्शन है वो 46% ईयर और ईयर बेसिस पे ग्रो कर रही है। और इंडिया में टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शन ने 17,000 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया है। और फोन पे, गूगल और पेटीएम 3 मेन प्लेयर हैं जिनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए, और पेटीएम का कंट्रीब्यूशन है 7%। तो अगर इन फ्यूचर मार्केट शेयर सेम ही रहता है तब भी अच्छा खासा ग्रोथ देखेगा पेटीएम के रेवेन्यू। और पेटीएम में इन्वेस्टमेंट करने का इकलौता रीजन यूपीआई ट्रांजैक्शन में सर्ज नहीं है। पेटीएम में इन्वेस्टमेंट करने का मेन रीजन है उसका डिजिटल वॉलेट। और ऐसा देखा गया है कि जो डिजिटल वॉलेट है उसमें रैपिडली ग्रोथ हो रही है। शहरों और गांव में दोनों ही जगह पे अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है डिजिटल वॉलेट के पेमेंट्स में। और डिजिटल वॉलेट के केस में जो पेटीएम है वो पहले नंबर पे है। अगर आप गूगल करते हैं टॉप 10 डिजिटल वॉलेट इन इंडिया में तभी आपको पेटीएम पहले नंबर पे दिख जाएगा। जो पेटीएम का वॉलेट था वो 15 मार्च से डिसकंटिन्यू हो गया था क्योंकि आरबीआई ने पेटीएम बैंक पे एक्शन लिया था उसके वजह से। उसके बाद से पेटीएम यूपीआई लाइट का आप यूज कर सकते हैं हर छोटी से बड़ी पेमेंट के लिए अप टू 500 रुपीज तक। और पेटीएम का जो डिजिटल वॉलेट है इतना फेमस इसलिए है क्योंकि 30 मिलियन इंडियंस पेटीएम ऐप का यूज कर रहे हैं छोटी से लेके बड़ी पेमेंट करने के लिए। और इसी की वजह से आप देखेंगे आपको ऑलमोस्ट हर शॉप पे पेटीएम क्यूआर कोड स्कैनर मिल जाता है, क्योंकि 20 मिलियन ऐसे बिजनेसेस हैं जो पेटीएम के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इवन लोग पेटीएम ऐप का यूज कर रहे हैं एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर करने के लिए, मूवी टिकट्स परचेज करने के लिए, आप फूड ऑर्डर करने के लिए। और इन सभी सर्विस पोर्टल पे आपको पेटीएम वॉलेट भी मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। यूपीआई लाइट यूज करने के बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि अगर आप यूपीआई लाइट यूज करते हैं तो आपकी जो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है उस पर मल्टीपल छोटी छोटी ट्रांजेक्शन की वैल्यू की एंट्री नहीं होती है। और आप छोटी ट्रांजेक्शन होती है जो 500 के अंडर की वो आप इस यूपीआई लाइट के थ्रू कर सकते हैं। और जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, प्लस आपको इसमें पिन की भी जरूरत नहीं पड़ती है पेमेंट करते वक्त। और अगर आपका बैंक का सर्वर डाउन भी है तभी आप यूपीआई लाइट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, वो फेल नहीं होगी। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं यूपीआई लाइट को यूज करने के। और जैसे कि मैंने बताया कि जो डिजिटल पेमेंट है वो रैपिडली एक्सपेंड कर रही है। तो ये एक डाटा है कि 2019 से 2023 में जो मोबाइल वॉलेट ट्रांजेक्शन है उसमें 72% का सीजीआर देखा गया है। और मोबाइल वॉलेट के लिए ये फोरकास्ट किया गया कि जो मोबाइल वॉलेट की ट्रांजैक्शन की वैल्यू है वो 531 ट्रिलियन मार्क को क्रॉस कर जाएगी 2028 तक। यानी कि 2024 से 2028 तक ये 18.3% की सीजीआर से ग्रो करेगी ये इंडस्ट्री। और ये जो डाटा है ग्लोबल डाटा कंपनी द्वारा दिया गया है जो कि लंदन बेस्ड लीडिंग डाटा एनालिटिक्स कंपनी है। और इवन आरबीआई भी सपोर्ट कर रहा है मनी वॉलेट्स को। 5 अप्रैल 2024 में आरबीआई ने अलाउ करा था कि जो मोबाइल वॉलेट है उनको आप यूज कर सकते हैं यूपीआई पेमेंट के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में। यानी कि आप वॉलेट को यूज कर सकते हैं दूसरे ऐप में पेमेंट के लिए, जैसे कि आप पेटीएम से पे कर सकते हैं फोन पे वॉलेट में, फोन पे वॉलेट से पे कर सकते हैं पेटीएम में। तो आप पैसे इंटर ऐप भी ट्रांसफर कर सकते हैं जो कि फर्दर बूस्ट करेगा मोबाइल वॉलेट इंडस्ट्री को। और ये विजय शेखर शर्मा है, ये पेटीएम के सीईओ है। और इनको 2018 में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था एआईएमए की तरफ से। और जब आरबीआई ने एक्शन लिया था पेटीएम पेमेंट बैंक पे 31 जनवरी 2024 को, और इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था किसी भी बैंकिंग एक्टिविटी करने से बैंक को, तो इन्होंने उस सिचुएशन को काफी मैच्योरली हैंडल करा। बहुत लोग बोल रहे थे कि ये जो डिसीजन लिया गया था आरबीआई का वो काफी बायस्ड डिसीजन था,
और सिर्फ पेटीएम पे एक्शन इसीलिए लिया गया क्योंकि उनको सपोर्ट थी चाइना बेस्ड कंपनी की ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी पेटीएम में। और दूसरा लोग ये बोल रहे थे कि गवर्नमेंट ने पेटीएम पे एक्शन इसलिए लिया ताकि जो छोटी कंपनीज हैं जो रूल नहीं फॉलो कर रही वो भी इन लाइन आ जाए। जो कंपनी के सीईओ हैं मुझे लगता है इन्होंने सिचुएशन को बड़ा मेच्योरली हैंडल करा। इन्होंने आरबीआई का डिसीजन को एक्सेप्ट करा और इन्होंने माना कि हाँ कंपनी की तरफ से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं और इन्होंने काफी इनोवेटिव वे से उस चैलेंज को हैंडल करा। क्योंकि इनका पेटीएम बैंक बंद हो गया था तो इन्होंने मल्टीपल बैंक के साथ टाई अप करा और मल्टीपल यूपीआई आईडीज का कंसेप्ट लेके आए जिससे कि पेमेंट फेलियर होने के चांसेस बहुत ही कम हो गए। और इन्होंने कंपनी के लिए अच्छा खासा कैश भी रेज करा। अपने जो टिकटिंग बिजनेस था उसको जोमेटो को सेल करके और अपना जो स्टेक था जापानीज फर्म पेपे में उसको भी सेल करा इन्होंने। और अभी जो कंपनी है उसके पास ह्यूज कैश पड़ा है, 12,850 करोड़ का कैश पड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के जो सीईओ हैं वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं इसलिए वो इन्होंने इतना ह्यूज अमाउंट में कैश रेज करा है। तो आपको आने वाले समय में कोई बड़ी न्यूज आती सकती है पेटीएम शेयर में। और कंपनी के जो सीईओ हैं उन्होंने पहले भी बोला था कि जो Q4 रहेगा उसमें वो पेटीएम को प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो होपफुली इस आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में आप देखेंगे ये कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल हो गई है। ये वन डे का चार्ट है पेटीएम शेयर का। ये जो पॉइंट है यहाँ पे न्यूज आई थी कि आरबीआई ने पेटीएम बैंक पे एक्शन लिया, तो उसके बाद स्टॉक प्राइस में अच्छी खासी करेक्शन आई थी। उसके बाद पेटीएम शेयर में एक के बाद एक पॉजिटिव न्यूज आती रही। वो जो स्टॉक है उसने 9 मंथ में रिकवर कर लिया था जितना भी लॉसेस आए थे। आपने बहुत सारे शेयर में देखा होगा कि जब स्टॉक का प्राइस ड्रास्टिकली गिरता है तो उसको बहुत टाइम लग जाता है कवर होने में। लेकिन पेटीएम के केस में पेटीएम शेयर ने 9 मंथ में जो प्रीवियस हाई था उसको क्रॉस कर लिया और ये सिर्फ कंपनी के सीईओ की एफर्ट्स की वजह से हो पाया था। इस चार्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। चलिए अब स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। जो एफआई और डीआई है उन्होंने स्टॉक में बाइंग करी है सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर के बीच में। और आप देख सकते हैं जो एफआई है उन्होंने स्टेक इंक्रीज करा है। अभी एफआई की होल्डिंग है 56.2% और जो डीआई है उन्होंने स्टेक इंक्रीज कराया अराउंड 3%। अभी करंट जो होल्डिंग है वो 11.88% की होल्डिंग। पब्लिक होल्डिंग डिक्रीज हुई है यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनकी होल्डिंग डिक्रीज हुई है 3%, जो कि अच्छी बात है। अगर स्टॉक में पब्लिक होल्डिंग कम रहेगी तो स्टॉक प्राइस में वोलाटिलिटी कम रहेगी जो कि अच्छी बात है स्टॉक के लिए। ये कंपनी का कंसोलिडेटेड क्वार्टरली रिजल्ट है। इसमें आप देखेंगे कि कंपनी के जो क्वार्टर बाय क्वार्टर रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है और जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज ही हो रहे हैं। और जो कंपनी के सीईओ है उन्होंने बोला कि जो फोर्थ क्वार्टर रहेगा उसमें कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी तो आपको नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी बढ़िया ही देखने को मिलेगा। ये दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट का स्नैपशॉट है। तो आप देखेंगे हर चीज में आपको ग्रोथ ही दिखेगी। जो कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू है उसमें 10% की ग्रोथ थी। जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन था उसमें 7% की ग्रोथ थी और कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट मार्जिन है वो 52% रहा। कंपनी ने 5 लाख न्यू मर्चेंट सब्सक्राइबर ऐड करे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। कंपनी की जीएम वैल्यू वो उसमें 13% का इंक्रीज किया गया। कंपनी की जो पेमेंट सर्विस है उसमें 8% का इंक्रीज था। जो उनकी फाइनेंशियल सर्विस है उसमें 34% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो इन चार्ट्स पे भी आप देख सकते हैं कि कंपनी ने कैसे रैपिडली ग्रो करा है। रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, बीटा में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। अभी करंटली स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन 52,115 करोड़ की है। और क्योंकि अभी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो इसलिए कंपनी का जो पीई है वो नेगेटिव है, -78 है। और प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो 3.6 की है। कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी है। और ये मुझे कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग लगती है क्योंकि कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो ह्यूज है और एक्सपैंड भी कर रहा है। और दूसरी बात कंपनी लीड कर रही है स्मॉल अमाउंट वैलिड पेमेंट्स में। जितनी भी छोटी पेमेंट्स होती हैं वो लोग प्रेफर कर रहे हैं वॉलेट के थ्रू करना। और इस समय कंपनी के पास ह्यूज कैश रिजर्व पड़ा है 12,850 करोड़ का, जिसको मुझे लगता है कि कंपनी के जो सीईओ वो आने वाले दिनों में यूटिलाइज करेंगे और हमें अच्छी और बड़ी पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल सकती है पेटीएम में। और जो एफआई और डीआई हैं दोनों ही बाइंग कर रहे हैं पेटीएम शेयर में। तो ये रीजन थे जिनके वजह से मुझे पेटीएम कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग लगती है। जो भी पेटीएम कंपनी के रिगार्डिंग फ्यूचर अपडेट्स या न्यूज होंगे मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपडेट करता रहूंगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग इंस्टेंट अपडेट के लिए। या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं इस चैनल के थ्रू।